हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिज़ाइन के 21st लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। एक्चुअली में ये आरसीसी बीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसके बारे में हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है, इसका क्या यूज़ है आरसीसी में, सभी जो है हम कंसेप्ट इसके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारे बीम सेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है। इसके कंसेप्ट को जानते हैं। रेजिस्टिंग मूवमेंट ऑफर्ड बाय बीम सेक्शन, जो हमारा एक बीम सेक्शन हमें रेजिस्टिंग मूवमेंट ऑफर करता है, प्रोवाइड करता है टू रेजिस्ट द बेंडिंग मूवमेंट एट द सेक्शन। हमारे बीम पर क्या होता है, जब अलग अलग स्ट्रेसेस लगते हैं, लोड लगता है, उसकी वजह से हमारा बीम जो है बैंड होने की कोशिश करता है, उस पर जो है बेंडिंग मूवमेंट लगता है। तो उस बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए, यानी कि उस बेंडिंग मूवमेंट को जो है कम करने के लिए या फिर उसे बेयर करने के लिए हमारा बीम जो भी रजिस्टिंग मूवमेंट जो हमें ऑफर करता है, प्रोवाइड करता है, उसे ही हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज आल्सो नोन एज ए रजिस्टिंग मूवमेंट। इसे हम जो है रजिस्टिंग मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। एंड डिनोटेड बाय एम आर, इसे हम जो है एम आर के साथ डिनोट करते हैं, यानी कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एज द सेक्शन इन इक्विलिब्रियम, जब हमारा सेक्शन जो है एक बीम सेक्शन इक्विलिब्रियम में होता है, तो हमारी कंप्रेशन इन कंक्रीट यानी कि सी और टेंशन इन स्टील यानी कि टी, हमारी जो भी टोटल कंप्रेशन फोर्सेस होती हैं वो इज इक्वल टू होती हैं टोटल टेंशन यानी कि टेंसाइल फोर्सेस की, जो कि हमारे स्टील में होती हैं। हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं कि सी और टी होता क्या है। वैसे तो लास्ट लेक्चर अगर आपने मेरे देखे होंगे तो उसमें इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फिर भी मैं आपको इसके बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जहाँ पर आप जो एक बीम सेक्शन के स्ट्रेस डायग्राम को देख सकते हो, ये उसका है स्ट्रेस डायग्राम। जहाँ पर है हमारी न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है हमारा कंप्रेशन जोन। जो भी हमारे बीम पर कंप्रेशन फोर्सेस लग रही हैं वहाँ पर जो है उसके कारण एक जहाँ पर ग्राफ बन रहा है। इस ट्राइंगल के बीच में जो हमारा सीजी पॉइंट होगा, सीजी पॉइंट पर ही टोटल कंप्रेसिव फोर्सेस जो हैं इक्वली लगती हैं, तो उसे हम डिनोट करते हैं सी के साथ। और जहाँ पर आप जो है इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे देखोगे तो ये होते हैं हमारे टेंशन जोन। टेंशन जोन में बिल्कुल लास्ट में जाने की एज के ऊपर होती है हमारे स्टील की सीजी, तो जहाँ पर हमारी टोटल टेंसाइल फोर्सेस लग रही हैं, जिसे हमने दिखाया है टोटल टी के साथ। और जहाँ पर आप जो जेड देख रहे होंगे, जेड होता है हमारा D-NY3 और इसे हम कहते हैं लीवर आर्म। इसके कंसेप्ट को मैंने ऑलरेडी आपको जो है प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया है। सी यानी कि कंप्रेसिव टोटल फोर्सेज जो हमारी कंक्रीट पर लग रही है, टेंसाइल फोर्सेज जो स्टील पर लग रही है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं, जिसे हम लीवर आर्म कहते हैं। और ऊपर आप NY3 देख रहे होंगे, NY3 हमारी CG का जो डिस्टेंस होता है कंप्रेशन एज से, वो होता है। तो जहां पर आप देख सकते हो, अगर हमारा एक इक्विलिब्रियम में बीम सेक्शन होता है तो उसकी कंप्रेशन इन कंक्रीट और टेंशन इन स्टील ये दोनों बराबर होती हैं फोर्सेस। दे फॉर्म ए कपल एंड मूवमेंट ऑफ कपल इज नोन एज ए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिंग मूवमेंट। इसकी वजह से क्या होता है, एक कपल बनता है। कपल क्या होता है, कपल हम उस कंसेप्ट को कहते हैं जब हमारे एक बीम सेक्शन पर जैसे जहां पर दो फोर्सेस लग रही हैं और ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है, यानी कि कंप्रेशन जोन में जो फोर्स लग रही है, कंप्रेसिव फोर्स, वो जो है श्रिंक करने की कोशिश कर रही है बीम को, जाने की अंदर को जो है वो फोर्स लगा रही है। और नीचे स्टील में टेंसाइल फोर्सेस लग रही हैं जो कि अलोंग यानी कि उसे खींचने की कोशिश कर रही है स्टील को। तो यहाँ पर इक्वली और ऑपोजिट फोर्सेस यहाँ पर लग रही हैं, तो जे क्या बना रहा है, जे बना रहा है कपल। इस कंसेप्ट को ही हम कपल कहते हैं। जब हमारी दो फोर्सेस इक्वली एंड ऑपोजिट लग रही हो तो उसे हम कहते हैं कपल। एंड मूवमेंट ऑफ द कपल इज नोन एज ए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टिंग और रेजिस्टिंग मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, इसे हम जो है जहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है टोटल कंप्रेशन फोर्सेस के लिए, वो बनेगा जहां पर सी यानी कि टोटल कंप्रेसिव फोर्सेस जो कि जहां पर कंप्रेशन जोन में लग रही हैं, इनटू लीवर आर्म यानी कि जेड के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। इसे वो सिंप्लीफाई करते हैं हम सी पर, जहां पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया BN सिग्मा CVC/2। अभी BN क्या आ गया, जहां पर नीचे की विड्थ जो होती है वो होती है B, और ऊपर के कंप्रेशन जोन की जो डेप्थ या फिर हाइट आप कह सकते हो वो होती है N। तो जहां पर हमारे पास फॉर्मूला बन गया BN, और इस पर कंप्रेसिव फोर्सेस कितनी लग रही हैं, सिग्मा CBC। सिग्मा CBC होती है हमारी परमिसिबल मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्सेस, और CG पर जो फोर्सेस लग रही हैं तो जे फोर्सेस जो है 2 से डिवाइड हो जाएंगी। और जो आप D-NY3 देख रहे होंगे तो जे होता है हमारा लीवर आर्म, जहां पर आप देख सकते हो
लीवर आर्म क्या होता है, टोटल कंप्रेसिव फोर्सेस और टेंसाइल फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, उसे हम लीवर आर्म कहते हैं। इसी तरह हमने जो है एक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टिंग, यानी कि अगर हमें टेंशन जोन की मूवमेंट ऑफ रेजिस्टिंग फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है T इंटू लीवर आर्म, यानी कि टोटल टेंसाइल फोर्सेस। टोटल टेंसाइल फोर्सेस को आप कैसे लिख सकते हो, सिग्मा एस टी हो गया मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस इंटू AST यानी एरिया ऑफ स्टील। हमारे जो भी स्टील का एरिया है एक बीम में उसे हम AST से दिखाते हैं। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास टोटल जो स्ट्रेस लग रहा है स्टील में वो आ जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा लिखा हुआ है जहां पर लीवर आर्म, तो ये हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंसाइल फोर्सेस का बन गया जो कि स्टील पर एक्ट कर रही हैं। दी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज फॉलो। हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो कि कंक्रीट पर लग रहा है उसे हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो हमारा फॉर्मूला बना था मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट का या फिर कंप्रेशन जोन का, वो बना था Bn सिग्मा CVC/2 D माइनस NY3। इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर n यानी कि न्यूट्रल एक्सिस हमारी होती है K इंटू डी। अगर हम करेंगे तो हमारी जो है न्यूट्रल एक्सिस जहाँ पर बन जाती है, D है इसमें डेप्थ ऑफ द बीम, और जहाँ पर K होती है हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस का फैक्टर होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारी न्यूट्रल एक्सिस बन जाती है। तो जहाँ पर n को हम जो है KD पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया, जहाँ पर Bn था तो बन गया BKD सिग्मा CBC/2, और जहाँ पर ऊपर n था लीवर आर्म के फॉर्मूले में, जहाँ पर बन गया D माइनस KD/3। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जहाँ पर जे बन गया BDK सिग्मा CBC/2, और जहाँ पर हमने जो है D को बाहर निकाल लिया तो जहाँ पर D बाहर आ गई, और जहाँ पर 1 माइनस KY3 बन गया हमारे पास। तो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो जहाँ पर जो हमारे पास 2D है तो इसका D स्क्वायर हो गया BD स्क्वायर सिग्मा CBC/2, और जो K जो जहाँ पर चला गया तो K 1 माइनस K/3 जो जहाँ पर बन गया है। जो J का फॉर्मूला होता है, J क्या होता है, J हमारा होता है लीवर आर्म का फैक्टर। तो इससे हम जो है और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, जहाँ पर हमारे पास J इज इक्वल टू 1 माइनस K/3 होता है। तो हमने जो है इसे फॉर्मूले में J पुट कर दिया 1 माइनस K/3 की जगह पर, तो हमारे पास टोटल फॉर्मूला बना सिग्मा CBC/2 KJ BD स्क्वायर। तो अभी इसे और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर सिग्मा CBC/2 और KJ, जो J होता है, J हमारा जाना जाता है रेजिस्टिंग मूवमेंट का फैक्टर। तो हमने जो है इसकी जगह पर Q को जो है पुट कर दिया, तो टोटल हमारा जो कंप्रेसिव फोर्सेस का जो हमारे पास फॉर्मूला बना कंक्रीट में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, वो बन गया QBD स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम जो है सिंपली इसे जो है रिजोल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका ऐसे कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसीसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।